मेरा नाम अली है। हम लोग कराची में रहते हैं। हमारे घर में मेरी अम्मी, अबू, बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। हमारा दूध का कारोबार है। भाई और अबू सारा दिन दुकान पर रहते हैं। रात को कभी 1 बजे कभी 2 बजे वापस आते हैं। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है। अबू से सब डरते हैं। अबू सख्त मिजाज के हैं। मैंने अभी एफएससी के फाइनल इम्तिहान दिए थे और फारिग हुआ था। अबू और भाई ने कई बार कहा कि दुकान पर आया करो, लेकिन मेरी दिल इसलिए मैं दुकान पर नहीं जाता था, या तो घर पर रहता नहीं तो दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था। जब अबू और भाई दुकान पर चले जाते तो घर का माहौल अच्छा हो जाता। सब लोग सुकून का सांस लेते और भाभी बगैर दौपटे के घूमती रहती। भाई की शादी को 2 साल हुए थे और अभी कोई बच्चा नहीं था। एक दिन मैं लेटकर उठा था, मैं कमरे से बाहर आया तो घर का माहौल प्रसकून था। बहन और भाभी टीवी देख रही थीं। उम्मी किचन में थीं। कभी उम्मी कभी भाभी मुझे नाश्ता देते। मैं नाश्ता करता और दोस्तों की तरफ चला जाता। जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। ये सब कुछ कैसे हुआ? दोस्तों, मैं बैठकर फिल्में तो बहुत देखता था, लेकिन कभी प्यार के मोड़ पर कोई लड़की नहीं मिली कि उसे प्रपोज करूं। एक दिन मैं अपने दोस्तों के पास गया तो कोई घर पर सब दोस्त किसी काम से बाहर गए हुए थे। इस वजह से मुझे घर वापस आना पड़ा। घर में दाखिल हुआ तो उम्मी और भाभी बाहर सहन में वाशंग मशीन में कपड़े धो रही थीं। भाभी ने मुझे देखते ही कहा, अहमद, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये कपड़ों की बाल्टी लेकर ऊपर छत पर चलो, मैं ये कपड़े धूप में डाल दूंगी। मैंने कपड़ों से भरी बाल्टी उठाई और ऊपर लेकर चला गया। पीछे भाभी भी ऊपर आ गई। ऊपर कपड़े धोने की वजह से भाभी के कपड़े गीले हो रहे थे। भाभी ने मुझसे कहा, अहमद, बाल्टी से कपड़े निकालकर मुझे 2 में तार पर डालती रहूंगी। मैंने बाल्टी से कपड़े निकालकर भाभी को देने शुरू किए। भाभी मेरे सामने खड़ी थी और तार पर कपड़े डाल रही थी। ये पहली बार था कि मैं घर का कोई काम कर रहा था और भाभी उस तरह मेरे करीब खड़ी थी। कपड़े निकालते हुए मेरे हाथ में लड़कियों के स्याह रंग के कपड़े आ गए। मैं उन्हें देख ही रहा था कि भाभी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मेरे हाथ से वो कपड़े लेते हुए बोली, बेशर्म, क्या देख रहे हो? लाओ, मुझे दो। भाभी ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर तार पर डाल दिए और कहा, और कपड़े निकालो। मैंने बाल्टी में हाथ डाला और कपड़े निकाले तो भाभी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मेरे हाथ से कपड़े लेते हुए बोली, अहमद, तुम नीचे जाओ और कपड़े अम्मी से लेकर आओ। मैं खाली बाल्टी लेकर नीचे चला गया। अम्मी कपड़े धो रही थी। मुझे देखकर बोले, अहमद, और कपड़े लेकर जाओ। मैं अम्मी के पास खड़ा हो गया। उम्मी ने कपड़े निकालकर मेरी तरफ देखा और कहा, अहमद, मैंने अभी कहा था ना? मैंने कहा, जी उम्मी। तो उन्होंने कहा, ये कपड़ों की बाल्टी ऊपर लेकर जाओ। मैंने बाल्टी उठाई और ऊपर भाभी के पास लेकर चला गया। भाभी दीवार की तरफ मना करके बाहर की तरफ देख रही थी। हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड था और भाभी इसी तरफ देख रही थी। भाभी बाहर देखने में इतनी मगन थी कि उसे मेरे आने का पता ही नहीं चला। मैंने कपड़ों की बाल्टी रखी और भाभी के साथ बाहर की तरफ देखने लगा। भाभी बोली, क्या दाब जो देख रही थी वही देख रहा था। हमने देखा तो नीचे ग्राउंड में एक गधा खड़ा था और भाभी गधे को देख रही थी। मैं भी ये मंजर देखने लगा तो भाभी को एहसास हुआ कि मैं आ गया हूं। पीछे मुड़ते ही मुझे देख कर बोली, और क्या कर रहे हो? मैंने कहा, माजरत भाभी, मैं भी वही देख रहा था जो आप देख रही थीं। भाभी बोली, लेकिन ऐसी हरकत आइंदा कभी न करना, वरना तुम्हारे भाई और अबू को। मैंने कहा, भाभी, माजरत, आइंदा नहीं होगा, मुझे माफ कर दें। भाभी बाल्टी से कपड़े निकाल कर तार पर डालने लगी और कपड़े डालकर नीचे चली गई। मैंने शक रिदा किया कि ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई। मैं नीचे जाने लगा तो ख्याल आया कि भाभी ने जो अपने कपड़े डाले हैं उन्हें देखा जाए। मैं ऊपर अकेले था, भाभी नीचे चली गई थी। मैंने कपड़ों को अलट पलट कर देखना शुरू किया कि अचानक भाभी ऊपर आ गई और मुझे कपड़े देखते हुए पकड़ लिया। अहमद, ये क्या कर रहे हो? मैं घबरा कर नीचे भाग गया। आज का दिन ही अजीब था। कुछ वक्त नहीं गुजरा था
कि भाई की कॉल आई। कहाँ हो? मैंने कहा, भाई मैं बाहर हूं। भाई ने कहा, दुकान पर आ जाओ, एक काम है। मैं दुकान पर पहुंचा तो भाई ने बताया, तुम्हारी भाभी के अबू की तबीयत खराब है, तुम भाभी को लेकर साहिवाल चले जाओ। भाई ने मुझे पैसे दिए, 2 सीटें कल की बक करवा लो। भाभी को छोड़कर वापस आ जाना। मैं जाने लगा तो भाई ने मजीद पैसे दिए आए। सी वाली गाड़ी में बकंग करवा लेना, गर्मी का मौसम है। मैंने बकंग करवाई और भाई को कॉल कर दी। भाई ने कहा, घर जा कर भाभी को बता दो ताकि वो तैयारी कर ले। घर पहुंचा तो उम्मी और भाभी बाजार गई हुई थीं। छोटी बहन हुसैना ने बताया। मैंने खाना खाया और अपने कमरे में आ गया। मैंने तेल से अपने जिस्म की मालिश शुरू की। मैं उसमें इतना मग्न हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब भाभी कमरे में दाखिल हो गई। अहमद में चौंक कर उठ बैठा। भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। आप कब आए? भाभी बोली, मैं ये पूछने आई थी कि गाड़ी की बकंग हो गई। मैंने कहा, जी भाभी, कल की हो गई। भाभी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, जब ऐसा क्या करो तो दरवाजा लॉक कर लिया करो, समझे? मैं शर्मिंदा होकर बेड पर बैठ गया। कुछ देर बाद हुसैना ने बताया कि उम्मी ने बुलाया है। उम्मी ने कहा, अहमद, तुम भी कल के लिए तैयारी कर लो। हुसैना ने मुझसे कहा, मेरा मोबाइल ठीक करवा दो। मैंने अबू से पैसे लेकर हसीना के लिए नया मोबाइल खरीदा। घर वापस आया तो सबने मोबाइल देखा। भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अहमद, मेरा बैग बंद कर दो। मैंने बैग बंद कर दिया। रात को भाई और अबू आ गए। सबने मिलकर खाना खाया। अबू ने पूछा, तुम वापस कब आओगे? मैंने कहा, एक दिन रखकर आ जाऊं। रात को जब सब सो गए तो मुझे प्यास लगी। मैं किचन में पानी पीने गया तो ऊपर से भाभी की आवाज आई। मैं छपके से ऊपर गया तो भाभी फोन पर किसी से प्यार भरी बातें कर रही थी। मैंने सुना तो हैरान रह गया। भाभी किसी और से बात कर रही है। मैंने सोचा। अचानक भाभी ने फोन बंद किया और नीचे आने लगी। मैं जल्दी से नीचे आ गया। भाभी ने मुझे देखा तो चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, पानी पीने आया था। भाभी बोली, मैं ऊपर कपड़े देखने गई थी, लेकिन मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही है। सुबह हुई तो हम स्टेशन पहुंचे। भाई ने हमें ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन चलने के बाद भाभी ने मुझसे कहा, अहमद, तुम रात को क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाभी, ये तो मुझसे पूछना चाहिए कि आप फोन पर किससे बात कर रही थी। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुमने मेरी बातें सुन ली हैं। मैं तुम्हें यही बताने आई थी, लेकिन तुम तो किसी और काम में मसरूफ थे। मैं हैरान हो गया। भाभी ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और कहा, अहमद, तुम्हें पता है कि तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा, भाभी, ये सब किया है। भाभी ने करीब आकर कहा, तुम्हारे भाई से मेरी शादी हुई, लेकिन वो मुझे वक्त नहीं देते। तुम ही हो जो मेरी बात सुनते हो। मैंने कहा, लेकिन भाभी, ये सब ठीक नहीं। भाभी ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, तुम्हें पसंद करने लगी हूं। मैंने अपना हाथ खींच लिया। भाभी, ये गलत है। तरीम साहिवाल पहुंच गई। मैंने भाभी को इसके घर छोड़ दिया और वापस कराची आ गया। कुछ दिन बाद भाभी वापस आ गई। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अहमद, तुम्हें याद है वो दिन? मैंने कहा, भाभी, बरा करम, ये सब बंद करें। भाभी करीब आ गई।